नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे एग्जेम्प्टेड बिल्स की एंट्री की जाती है जिन पर जीएसटी नहीं लगता। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सप्लायर का लेजर कैसे बनाया जाता है, परचेस के लेजर को कौन से ग्रुप में डाला जाता है, आइटम का लेजर कैसे बनता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल टैली सीखने वालों के लिए बहुत काम का वीडियो है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने टैली ओपन कर ली है, अभी जो है हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। हम जाएंगे बाउचर में, जिसके लिए आप चाहें तो वी प्रेस कर सकते हैं और चाहो तो आप इस पर एंटर भी कर सकते हो। तो मैं इस पर एंटर करूंगा तो ये मेरा पेमेंट का बाउचर ओपन हो गया। अब मेरे को परचेस के बिल में जाने के लिए प्रेस करूंगा कीबोर्ड में F9, तो मैं परचेस के बाउचर में आ जाऊंगा। अगर आपके परचेस के बाउचर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी टैली में परचेस के बाउचर का मोड चेंज हो। तो मोड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+H। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे तो देखिए आपके परचेस का बाउचर का मोड चेंज हो जाएगा। तो मेरे को जो लेना है वो आइटम इनवॉइस का लेना है, तो मैं इस पर एंटर करूँगा तो मेरे परचेस के बाउचर का मोड चेंज हो जाएगा। तो चलिए परचेस की बिल की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने परचेस के बिल पर। तो देखिए जैसे कि ये मेरे पास परचेस का बिल है जिसमें पार्टी का नाम है जय श्री महाकाल एजेंसी और ये मेरी फर्म का नाम है ऑफिस वाले स्किल्स। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको परचेस और सेल की बिल की पहचान कैसे करनी है। तो जो भी पार्टी हमारी सबसे ऊपर रहेगी, जैसे कि अभी मेरे पास जय श्री महाकाल एजेंसी है, तो वो पार्टी हमेशा सेल करती है। तो जैसे कि जय श्री महाकाल एजेंसी सबसे टॉप पर है तो इसका मतलब इसने ऑफिस वाले स्किल्स को सेल की है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ऑफिस वाले स्किल्स ने जय श्री महाकाल एजेंसी से परचेस करी होगी। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जय श्री महाकाल एजेंसी जैसे ऊपर है तो जो भी फर्म आपकी ऊपर होगी वो हमेशा सेल करेगी। और आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी नाम आता है 4 में जय श्री महाकाल एजेंसी। तो जिसका नीचे भी नाम होगा वो पार्टी हमेशा सेल करती है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि बिल सेल का है या परचेस का। लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फर्म कौन सी है। जैसे मेरे को अभी पता है कि मेरी फर्म ऑफिस वाले स्किल्स है, तो सीधा सा इसका मतलब होता है कि मैंने जय श्री महाकाल एजेंसी से परचेस करी है। तो चलिए बिल की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। जाएंगे हम टैली पर। यहाँ पर मेरा परचेस का बाउचर नंबर 1 चल ही रहा है। तो सबसे पहले आएंगे हम डेट पर। हम देखते हैं बिल में हमारी डेट क्या है। बिल में हमारी डेट है 1 अप्रैल 25, जो कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर आपको डेट चेंज करनी हो तो आप F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है F2, तो डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ लूँगा 1/4 और एंटर। अब लेना है हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर है हमारा 5, यहाँ लूँगा मैं 5। डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब आता है हमारा पार्टी अकाउंट नेम। अगर आपके पास पार्टी का नेम पहले से बना हुआ है तो आप वही लें, अगर नहीं है तो आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ आपको पार्टी का नेम क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Alt+C। तो आपके सामने लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप उस पार्टी का नाम डालेंगे जिससे आपने परचेस की है।
जो कि है जय श्री महाकाल एजेंसी। तो आप यहाँ लिखेंगे जय श्री महाकाल एजेंसी, ठीक है, और एंटर। यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा नीचे एंटर करके नीचे आएंगे और अब आपको यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करना है कि जय श्री महाकाल एजेंसी को किस ग्रुप में आप डालोगे। तो आप परचेस कर रहे हो तो ये जाएगा सन्ड्री क्रिएटर्स में, एंटर, और बिल बाय बिल को हम नो कर देंगे। और यहाँ पर डालना है आपको एड्रेस, जैसे मेरा है उत्तराखंड। अगर आपका कोई भी एड्रेस है तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डालें। तो यहाँ मैं डालूंगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, और एंटर एंटर एंटर। आपका यहाँ पर जो भी स्टेट का पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आप एंटर करके नीचे आएंगे। अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है रेगुलर, जिस पार्टी से आपने परचेस किया है अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो आपको रेगुलर लेना है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप रख देंगे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। जैसे कि हम बिल में देखेंगे यहाँ पर जीएसटी नंबर दे रखा है, तो यहाँ लूंगा मैं रेगुलर, और जीएसटी नंबर में मैं जीएसटी नंबर डालूंगा जो कि ये 05DDD 05DDD CC0011 V2SZ, और एंटर। इसको आप सेव कर देंगे। इसको आप एज इट इज ऐसी कंट्रोल ए कर देंगे। यहां पर भी आप कंट्रोल ए। अब आपको बनाना है यहां पर परचेज का लेजर। तो अब यहां हम बनाएंगे परचेज का लेजर, जिसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी। तो यहां आप लिखेंगे PURC परचेज एग्जेम्प्टेड, और एंटर एंटर। और अब यहां पे आपको सिलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। यहां पर आप एंटर करेंगे, इसको नोट एप्लीकेबल ही रहने देंगे, इसको भी नोट एप्लीकेबल। जीएसटी आप एप्लीकेबल करेंगे, बाकी सब आपको एज इट इज रहने देना है। बस नीचे आके आपको यहाँ पर गुड्स कर देना है और कंट्रोल ए, और ये हमारा परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर बन गया। अब हम लेजर बनाएंगे अपने आइटम्स का। तो चलिए बिल में देखते हैं कि हमारा क्या आइटम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आटा, तो आप यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, और यहाँ देखिए आपके सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ अपने आइटम का नेम लिखना है और एंटर एंटर। इसको ऐसे ही रहने देंगे। यूनिट्स में अब आपको देखना है कि आपने जो आटा परचेस किया है वो कैसे परचेस किया है, मतलब किलो में के परचेस किया है या बैग्स में। तो चलेंगे बिल पर, यहाँ लिखा हुआ है केजी। तो यहाँ आपको प्रेस करना है ऑल्ट सी, और यहाँ पर लेंगे सिंबल में आप केजी, एंटर। और फॉर्मल नेम में आ जाएगा आपका किलोग्राम्स, किलोग्राम्स, एंटर करेंगे। यहाँ लेंगे आप किलोग्राम्स और एंटर और एंटर। जीएसटी को आप एप्लीकेबल रहने देंगे। एचएसएन को आप करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, मतलब कि आप एचएसएन वो ले रहे हैं जो कि बिल में है। तो एंटर करेंगे। बिल में है हमारा एचएसएन 1101, तो यहाँ लेंगे आप 1101 और एंटर और एंटर। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ करेंगे हम एग्जेम्प्टेड, क्योंकि हमारी ये एग्जेम्प्ट की परचेस है। तो एंटर, गुड्स और एंटर। अब जाएंगे हम क्वांटिटी पर। क्वांटिटी है हमारी 200 kg, तो 200 kg। रेट है हमारा 58 रुपये, तो 58। तो देखिए हमारी जो अमाउंट आ गई है वो 11,600 की आ गई है, जो कि हमारे बिल पर भी है। ऐसे ही आप एंटर करेंगे और एंटर और एंटर, और बिल को हम एचडी सेव कर देंगे। तो देखिए आप 11,600 की टोटल अमाउंट है। 11,600 की टोटल अमाउंट आपके पास आ चुकी है।
और ये बिल सेव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जेम्प्टेड की एंट्री करनी आ गई होगी।